उस खूबसूरत बच्चे के मुतालिक जो आज से 55-60 साल पहले इस रोशन भीला की धरती पे पैदा हुए। बताना ये चाहता हूं, उन्होंने आपकी तरह टाट के ऊपर बैठकर पढ़ा, माँ बाप की ताबेदारी की, माँ बाप का फर्मा बरदार वो बेटा रहा। करते करते एक क्लास को पास किया, दूसरी को पास किया, करते करते मैट्रिक को 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से हर क्लास में वो अच्छा रिजल्ट उनका रहा। करते करते वो इससे बड़ी क्लासों में गए और वो वक्त आया कि जो आज से 55 और 60 साल पहले जो बच्चा इस रोशन भीला के एक खूबसूरत खानदान के अंदर पैदा हुआ, जब उनको खूबसूरत जॉब मिली, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बताना यह चाहता हूं कि आपकी तरह वो स्कूलों में पढ़े, टाट के ऊपर, तोड़ों के ऊपर बैठकर पढ़े, मेहनत की। जो मैं बात बताना चाहता हूं, मेहनत की। मेहनत करने के बाद वो इस स्टेज पे आए कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी ऐसा नहीं था जो उस खूबसूरत बेटे को ना जानता हो, उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी को, उसकी खूबसूरत शख्सियत को, उसके खूबसूरत हुस्न जमाल को, जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क पाकिस्तान के अंदर जॉब की, ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं, जितने साल उन्होंने जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, उस बच्चे ने एक दफा भी, एक दिन भी वो अपनी नौकरी पे लेट नहीं पहुंचे। जोर से उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाइए। और बताना ये चाहता हूं, उस खूबसूरत बच्चे ने जो आज से 55-60 साल पहले इस रोशन भीला के अंदर पैदा हुए, उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने लोगों का दर्द रखा, ना सिर्फ मुस्लिम बहन भाइयों का दर्द रखा, बल्कि उसके साथ उन्होंने मसीही बरादरी, जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौमें रहती हैं, सबके लिए हमदर्दी का हाथ बढ़ाया। और जिसका सबूत रोशन भीला की मसीह बरादरी है। और उन्होंने अपना शफकत का हाथ मसीही लोगों के ऊपर रखा और उनको इंकरेज किया, उनके हौसलों को बढ़ाया। आप पढ़े लिखे, जिस जहाँ पे मेरी जरूरत है मुझे बताएं, मैं आपके लिए, आपके साथ खड़ा हूं। और आपको बताता चला जाऊं, अभी मैंने उस बच्चे को अभी आपके सामने नहीं लेके आना, अभी मैं उनकी मेहनत को आप तक कोशा करना चाहता हूं। जो आपको रोशन भीला के अंदर प्यारे बच्चों और जितनी भी माएँ आई हुई हैं, नौजवान जितने भी यहाँ पे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उस बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया, ना कि सिर्फ रोशन भीला को खूबसूरत बनाया, रोशन भीला की सड़कों को खूबसूरत जाल बिछा दिया, खूबसूरत पार्क, खूबसूरत स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का भी प्लान है अभी। और उसके साथ साथ खूबसूरत एक इंटरनेशनल लेवल पे लाइब्रेरी तैयार हो रही है। जो आपको ये खूबसूरत सड़कें, पार्कें, कॉलेज, स्कूल, सिलाई सेंटर सब नजर आ रहे हैं, उस बच्चे की मेहनत का ये रिजल्ट है। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाएं। और खुदा ताला ने उनकी उम्र को दराज किया, बढ़ाया, और करते करते वो बच्चा जवेद महमूद साहब की सूरत इख्तियार कर गया। जोर से ताली बजाइएगा, जोर से ताली बजाइएगा। जवेद महमूद साहब के लिए जोर से ताली बजाएं, जिन्होंने आपको, अगर रोशन भीला के अंदर आपको आजादी के साथ इबादत करने की अगर इजाजत है, उनके पीछे उनका हाथ है। उन्होंने कहा मसीह बरादरी रोशन भीला के अंदर जिस तरह भी इबादत करे, हम उनके साथ, हमारी टीम उनके साथ है। और वो बच्चा, मैं बड़ा मुतासर उनकी मेहनत से कि इतना आपकी तरह टाट के ऊपर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा, इतना दर्द रखा कौम का, पाकिस्तानी कौम का, और आज वो उन्होंने रोशन भीला को, और इसके अलावा आप दूर दराज इधर चले जाएं, आपको जो पार्किंग
कुछ एरिया के अंदर, गांव के अंदर नजर आएंगे तो वो उस बच्चा जवेद महमूद साहब की बदौलत है। उन्होंने हर वक्त हर लम्हा हमारा साथ दिया है। अब मैं चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में हमारे मौसम काबिल इतराम वाजिबुल कदर जनाब जवेद महमूद साहब सामने तशरीफ लाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में। और इससे पहले जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली। इससे पहले कि मैं उनको माइक दूं कि वो आपके हौसलों को बुलंद करें, आपको पुश करें, आपके जो बच्चे हैं इनको वो गाइड करें, मैं चाहूंगा मेरे वालिद मोहतरम जनाब सुजा मसीह साहब वो तशरीफ सामने लाएंगे और ये खूबसूरत माला पहना कर जो इन बच्चों की तरफ से है, खूबसूरत माला पहना कर उनको इस पंडाल में खुशामदीद जी आया को वेलकम करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में। जिन्ना दे हाथ सही है कि दोवें हाथ चुको, बड़े छोटे सारे बच्चे दोवें हाथ चुक के रखने ते हुण जोर नाल दोवें हाथों नूं जवेद महमूद साहब के लिए बजाना है। ताली जोर से, ताली जोर से। अब जब वो बात करेंगे तो किसी ने शोर नहीं करना, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे भी प्यारे, माएँ भी प्यारे, बेटियां भी प्यारी, ऑर्गेनाइजर भी प्यारे, टीचर्स भी प्यारे, सारे पास्टर प्यारे, सुच्चा मसीह प्यारे, खुर्रम प्यारे, हारून असलम भी उठे हैं। आज की महफिल की जान है ये। मुझे बड़ी खुशी हुई है बड़े अरसे बाद। अल्लाह का करम है, इतने खुश लोग उसने बनाए हैं रोशन भीला के अंदर। ये प्यारे बच्चे, इतने प्यारे प्रोग्राम, और मेरा ख्याल है ये कई हफ्तों की मेहनत है इन बच्चों की, उनके असातिज़ा की और इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स की। ये इन्होंने ठीक कहा है पास्टर अनवर ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी अभी से नहीं बचपन से मेरी दोस्त है और मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। बहुत से स्कूलों में गए वाले साहब की मुलाजमत के साथ, कहीं टाट था और एक ऐसी जगह थी जहाँ टाट भी नहीं थे, हम अपना टाट खुद लेके जाते थे थोड़ा लेके। ये एक कुछ मौका मिला 5वीं जमात में लाहौर में सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, ये बानो बाजार के पीछे लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के साथ था। 1 साल मेरी 1.25 साल वहाँ पढ़ाई हुई और वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त था। बहुत प्यार करने वाले असातिज़ा, टीचर्स भी, उस्तानिया और दीगर बहुत सी और यादें हैं, बहुत सी यादें। मैं अगर कहूँ कि मुझे वहाँ से एक स्टार्ट मिला, एक बूस्ट मिला, क्योंकि मेरे असातिज़ा मुझे ख़ास तौर पे वहाँ मोहब्बत प्यार करते थे और मेरी तारीफ़ करते थे। बच्चा बड़ा कोई भी हो वो तारीफ़ को बहुत पसंद करता है। अगर तारीफ़ के आप काबिल हों, आपकी तारीफ़ हो, तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। मेरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता खुली है, मुझे नहीं पता था ये किस तरह कैसे आगे चलेगी। बहुत कमज़ोरी के दिनों से आज के बहुत तकड़े दिनों तक मैं पहुंचा हूं। इसमें आपकी दुआएं शामिल हैं, इंशाल्लाह शामिल रहेंगी। और आपने इस दफ़ा जो बड़े दिन के लिए
नए साल के लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मुनक्किद किया है और मुझे उसमें बुलाया है, खुशियों में शरीक किया है। मैं तो हूँ ही खुशियों में शरीक होने वाला। ये अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। जहाँ जाओ खुशियाँ बखेरो, खुशियाँ दो। अभी बहुत सी बातें हैं जो तलख हैं, आपके मुतल्का नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी के मुतल्का है, वो मैं आज नहीं करूँगा। मैं अभी अपनी नौकरी सरकारी से वक्त से पहले छोड़ के काफ़ी साल हो गए। मैं आपके साथ ये 7वां साल है मैं रोशन भीला में रह रहा हूँ, 7वां साल है मेरा। और अब मैं मुकामी ज़्यादा हूँ, लाहौर जाता हूँ, कोई मजबूरी हो जाए, कोई काम हो, और मेरी कोशिश होती है मैं कसूर भी ना जाऊँ, क्योंकि मेरा दिल यहाँ लगा हुआ आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ। जितनी खुशियाँ आप बखेर रहे हैं और आपने मिल के ये इतना प्यारा फंक्शन किया है। एक गिला है मुझे, वो ट्रॉफी नहीं मिली सांता क्लास वाली लेकिन इंशाल्लाह मुझे अगले क्रिसमस में मिल जाएगी। मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है, आपको याद होगा पास्टर साहब फूल मेला, इस किस्म के कई फंक्शंस, ये बच्चों के टेबलो आपने जो ट्रेन किए थे बच्चे, उन्हें आगे बड़ी रौनक लगाई थी। मैं जब देखता हूँ आपके अलावा जो मैं इस सारे माहौल में देख रहा हूँ, इलाके में अपने गांव में देख रहा हूँ, लोग खुश रहना भूल गए। क्या आपको महंगाई नहीं है? क्या खुदा ना खास्ता घर में किसी की सेहत खराब नहीं है? क्या और दीगर मसाइल नहीं हैं? ख़ानदानी मसाइल नहीं हैं? बच्चों के बच्चियों के ससुराल के मसाइल नहीं हैं? बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपने ये कुछ लम्हे चुरा लिए हैं पूरी कोशिश के साथ, और आप खुश हैं। और आपको देख के, आपके साथ आके, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी वजह से मैं सुबह से उदास था, लेकिन यहाँ आके मेरा दिल बहुत राज़ी हुआ है आपको मिलके, आपके साथ ये वक्त गुजार के। अगला साल किसने देखा है? अगला दिन, आज शाम किसने देखी है? आज मेरा बहुत हसीन दिन है, मैं आपको दिल से बताता हूँ। और वो लोग जो मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं बहुत से, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दुरुस्त बात करूँ, झूठ ना बोलूँ, सच्ची बात करूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपनी बेटियों को, बहनों को, बच्चों को, अपने मजहबी लीडर्स को, कि मैं यकीनी तौर पे ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे इन खुशियों में इजाफा हो, ये महंगाई दूर हो, ये परेशानियां दूर हो, ये थाने का खौफ दूर हो, पटवार खाने की ज़्यादतियाँ दूर हो। और इस मकसद के लिए मैंने, आप जानते होंगे, रोशन पाकिस्तान लीग के नाम से एक सियासी जमात का आगाज़ 2010 में किया था। उसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा, बस ये कहूँगा कि आपने दुआ करनी है कि ये पार्टी कामयाब हो, और ये पार्टी यकीनी तौर पे सच पे है, ईमानदारी पे है, सीधी राह पे है, और इंसाफ सबके लिए है, प्यार सबके लिए है। यही वो चीज़ें हैं जो हज़रत यीशु मसीह साहब हमें बता के गए हैं। और उस लिहाज से ये पार्टी इंशाअल्लाह आपकी उमंगों पे, अपना वक्त आने पे पूरी उतरेगी और अपने आप को आप पे निछावर करेगी, जैसे आपके प्यार मेरे ऊपर निछावर हुआ। मैं अच्छी बात को ज़रूरी तौर पे याद करने वाला एक आम सा बंदा हूँ, और ये
बहुत अच्छी बात मेरे साथ आज आपने दी है, की है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये बड़ा दिन, बहुत से बड़े दिन, बहुत से न्यू ईयर आपके लिए हैप्पी हो, मैरी हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार और ख़ासतौर पे पास्टर खुरम, पास्टर अनवर साहब और सबसे ऊपर सुचा मसीह साहब, हारून साहब। मुझे पता होता बाल बढ़ा के होगा इतना प्यारा लगता तो मैं और बढ़ा देता। आपका बहुत शुक्रिया। आए जोरदार तालियां बजाएंगे जवेद महमूद साहब के लिए। सो मैं चंद एक बातें जवेद महमूद साहब के बारे में बताना चाहता हूं। आज से 2 साल पहले आप सब जानते हैं कि रोशन भीला के अलावा पूरे कसूर के अंदर आटे का बहरान था। लोग आटे की वजह से परेशान थे, आटा नहीं मिल रहा था। अचानक मैं बैठा हुआ था चर्च के अंदर और साथ मेरे दादाजी थे। मैंने उनसे बात की क्यों ना हम जवेद महमूद साहब से बात करें, तो हमारे जो इलाके के लोग परेशान हैं आटे की वजह से, तो वो परेशानी खत्म हो। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने साहब को कॉल की, उन्होंने मसरूफियात की वजह से ना उठाई, लेकिन 5 मिनट के बाद उनकी मुझे कॉल आई और जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनको सारे हालात बताए कि रोशन भीला के हालात ये हैं, लोग परेशान हैं आटे की वजह से। उन्होंने कहा खुरम बेटा आप फोन बंद करें, मैं अभी डीसी साहब को फोन करता हूं, कल से यहाँ पे आटे की गाड़ी एवरीडे स्टेशन के ऊपर आएगी, स्टेशन पे आएगी। और साहब ने उसी वक्त कॉल की और दूसरे दिन ही स्टेशन पे आटे की गाड़ी आती थी और एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन ऐसी कारवां जारी रहा जब तक नई गंदम नहीं आई। जोरदार तालियां बजाएंगे। और उनके साथ साथ इसके साथ साथ जवेद महमूद साहब ने यहाँ पे रोशन भीला के अलावा गिरदनवा के जितने भी यहाँ पे गांव हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर खुलवाया, जो बहुत ही सस्ते तरीन सौदे हमको वहाँ पे मिलते हैं। चीनी का जो गवर्नमेंट रेट है उस रेट से भी कम हमको जवेद महमूद साहब हमें उनकी रहनुमाई से मिलते हैं। और बताना चाहता हूँ वहाँ पे कोई इम्तियाज नहीं है कि फला आए और फला ना आए, सबके लिए है, वो सबको इजाजत है और सब वहाँ से सौदा खरीदते हैं। और लास्ट ईयर में एक बहुत बड़ा काम जवेद महमूद साहब ने जो क्रिश्चियन बिरादरी के लिए किया, 23 दिसंबर से शाम 5 बजे से लेके 24 दिसंबर 7 बजे तक लाइट बंद थी। हम परेशान थे तो हमने तैयारी भी करनी थी अगले दिन में। और उसके बाद हमने बहुत सी ऐसी बातें भी सुनी पास्टर अनवर साहब ने, हमने हमारी टीम ने, कि फलां बंदे ने ये काम कर दिया, फलां ने कर दिया। लेकिन मैं इसका सबूत आपके सामने खड़ा हूं। वीडियो मौजूद है, ऑडियो कॉल मौजूद है अभी भी हमारे पास। लाइट की परेशानी थी और 24 दिसंबर को शाम 5:30 बजे मैंने जवेद महमूद साहब को कॉल की कि सर अगले दिन हमारा क्रिसमस है, हमारा बड़ा दिन है, हमारी ईद है, तो हम लाइट की वजह से परेशान हैं। तब भी जवेद महमूद साहब ने कहा बेटा फोन बंद करें, मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूं। उसी वक्त उन्होंने कॉल की और फिर 5 मिनट के बाद मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा बेटा 30 मिनट के बाद लाइट आ जाएगी, 30 मिनट के बाद लाइट आ जाएगी। और जो एसडीओ कसूर था, एक्सीएन कसूर था, बाकी जितने भी उनके नुमाइंदे थे उन्होंने हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। और जब जवेद महमूद साहब ने कॉल की, जवेद महमूद साहब ने कहा कि 30 मिनट तक लाइट आएगी। और मैं बताना चाहता हूं जवेद महमूद साहब ने उनको कॉल करके ये कहा कि ये क्रिसमस क्रिश्चियन बिरादरी का नहीं है, ये क्रिसमस मसीहों का नहीं है, बल्कि क्रिसमस मेरा है और मैंने मनाना है। और मैं बताना चाहता हूं 3 दिन तक रोशन भीला से लाइट गायब नहीं हुई, 3 दिन लगातार लाइट आती भी है। और साहब ने मुझे 30 मिनट का कहा था और 15 मिनट के बाद लाइट जो है वो रोशन भीला में आ चुकी थी। आए जोरदार तालियां बजाएंगे जवेद महमूद साहब की अजमत के लिए, जोर से ताली बजा सकते हैं आप। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए जवेद महमूद साहब की जितनी उम्र है वो सारी गवाहियों से भरी हुई है कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया। बताते बताते कई दिन गुजर जाएंगे लेकिन उनकी स्टोरी एंड नहीं होगी। और मैं एंड पे ये बताना चाहता हूं
एक बड़ा इस तरह का बड़ा मजमा था। तो एंड पे मैं भी गया, साहब जी बड़े गरम थे बड़े, बताना ये चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई पे थे वो, जिस वजह से वो गर्म हुए। तो मुझे सारे कह रहे थे यार साहब ना वो बड़े गुस्से में है तो आप पास ना जाना। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने उनको कहा चले ठीक है, लेकिन मैं उनके पास चला गया। मैंने जाके सलाम किया। जब सलाम किया तो जुवेद महमूद साहब खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़ के कहते कि मुझे इस तरह के ईमानदार लोग चाहिए जो अंदर से भी और बाहर से भी सेम है। इन्होंने बाहरों आओ तो अंदरों छुरी चलाना। तो आप बच्चों सुन लें, आपने उस बच्चे की तरह जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ स्कूल तालीम को हासिल किया, ईमानदारी के साथ एक खिदमत का बेड़ा उठाया, हमने बड़े होकर उनका साथ देना है, और जो बड़े हैं हमने अभी उनका साथ देना है। आमीन आमीन। आए आपकी ताली इस बात का सबूत देंगी। तो अभी हम उनके साथ केक सेरेमनी करेंगे। तो मैं अपने वालिद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खलील साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएंगे। हाफिज जफर साहब और बाबा अनायत मसीह और जितने भी साथ जुवेद महमूद साहब के साथ दोस्त आए हैं, खादम अशरफ साहब, गफूर साहब, वो भी तशरीफ लाएं। हम मिलकर जो है वो केक सेरेमनी करेंगे जुवेद महमूद साहब के साथ। तो ये है जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेके आए, उनका एक ही दर्स, एक ही पैगाम, मोहब्बत। क्या पैगाम? जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेके आए हैं, एक ही पैगाम, मोहब्बत। और उसी मोहब्बत में जुवेद महमूद साहब ने कभी भी हमें इग्नोर नहीं किया। तो हम उनके साथ मिलकर केक सेरेमनी करेंगे और आपकी तालियां इस बात का सबूत देंगी कि हम भी जुवेद महमूद साहब के साथ हैं जब ये केक सेरेमनी करेंगे। आमीन। कल जो है जुवेद महमूद साहब आए। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन सा संडे स्कूल अभी रह गया है परफॉर्म करने का? हो गया था, 2 संडे स्कूल रह गया। अगर ना हो तो कोई मसला तो नहीं, सानू कोई मसला नहीं, ऐसे ही रहना है। चले बच्चे।